हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। एक एडू के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बेटा। अच्छा, आज बिल्कुल अलग टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है बेटा। बिल्कुल स्टार्टिंग से 11th वाले बच्चे भी इजीली समझ सकते हैं बेटा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा बेटा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अच्छा, कई सारे ड्रॉपर्स बच्चों का ये मेरे पास मैसेज आया बेटा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा जल्दी करा दीजिए क्योंकि जनवरी में एग्जाम है। ठीक है बेटा, थोड़ा जल्दी प्रयास करूंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी खत्म कर दूं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, ऐसा इस तरीके से पढ़ेंगे बेटा एक नए प्रोसीजर के साथ कि तुमने भी पहली बार इस तरह का कंटेंट तुम्हें मिल रहा होगा जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ एक साथ तुम्हें देंगे बेटा। एक साथ मतलब ये पांचों चैप्टर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तुम पांचों चैप्टर एक साथ एक ही समय पे कर रहे होगे बेटा। तो बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सिंगल चैप्टर में मानता हूं मैं, अलग नहीं मानता बेटा कि स्ट्रेट लाइन अलग चैप्टर है, सर्कल अलग चैप्टर है ना। स्ट्रेट लाइन आएगी तो बेटा सर्कल समझ में आएगी, सर्कल आएगा तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हेडिंग डाल लो बेटा। इस तरीके से तुम चाहो तो अपने नोट्स बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ध्यान रखना बेटा कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा अलग तरीका है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे साथ एक साथ 5 चैप्टर चलेंगे बेटा। तो हेडिंग डाल लो बेटा अपनी कॉपी में, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट यूज होंगे हम लोग यहां देखेंगे बेटा। फिर अगला चैप्टर है सर्कल, सर्कल के कंसेप्ट इधर देख लेंगे बेटा। फिर है पैराबोला, पैराबोला। तो एक काम करो बेटा, पैराबोला और फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में यहां डालते हैं बेटा एलिप्स, एलिप्स, और नेक्स्ट वाली में डालते हैं बेटा हाइपरबोला। इस वाली स्लाइड पे बेटा हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट वाले पेज पे अपने एलिप्स, ताकि सारे चैप्टर तुम एक साथ पढ़ोगे तो कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा बेटा। एलिप्स एंड हाइपरबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा ये सारी बातें। हाइपरबोला एक साथ पांचों चैप्टर चलेंगे तो तुम्हें ज्यादा आसानी से समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि कोई डिफरेंस नहीं है बेटा इन सब में। ये सब एक टॉपिक की तरह हम लोग पढ़ेंगे बेटा। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, विश्वास मानना बेटा कोई फर्क नहीं है, बस इक्वेशंस का फर्क है, काम सब में वही है बेटा। तो अब जहां जहां स्ट्रेट लाइन यूज होगा, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट हम तुम्हारे साथ में बेटा बताते चले जाएंगे। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एक साथ ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी को पता है बेटा सर्कल, तो ध्यान से सुनना बेटा। हमने तुमसे बोला बेटा एक सर्कल है अपन लोगों के पास, एक सर्कल है जिसके सेंटर h, k है, जिसके सेंटर h, k है और रेडियस r है। एक सर्कल है हम लोग के पास जिसके सेंटर h, k है और रेडियस r है, रेडियस r है। हमने तुमसे बोला है बेटा एक सर्कल है तुम्हारे पास जिसके सेंटर h, k है और रेडियस r है। अच्छा, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे हमने कोई पॉइंट मान लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x, y, जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x, y। ये P बेटा सर्कल में कहीं भी मूव करता रहे, इससे हमेशा सेंटर से डिस्टेंस जो होगी वो r के बराबर ही होगी। P कहीं भी मूव करता रहे, सर्कल के सरकमफेरेंस पे P कहीं भी मूव करता रहे, उसकी सेंटर से डिस्टेंस हमेशा कितनी होगी बेटा, r होगी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में सबसे पहला फॉर्मूला कि तुम्हें पता है कि अगर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A अपन लोग के पास, दूसरा पॉइंट है B, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर हम बोले इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस d निकालने का फॉर्मूला सभी को पता होगा बेटा। वो फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे होगे बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर बता रहा हूं बेटा, पांचों चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे ताकि 4 से 5 दिनों में पूरी कोऑर्डिनेट की थ्योरी खत्म कर पाए हम लोग, क्योंकि जितना कम समय हम थ्योरी में लगाएंगे
उतने ज्यादा हम तुम्हें बेटा जनवरी फरवरी तक कोऑर्डिनेट के क्वेश्चंस करा पाएंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कम समय में ज्यादा चीजें तुम्हें अवेलेबल करा पाऊं, क्योंकि एक सवा घंटे की क्लास होती है बेटा, मैक्सिमम 45 मिनट्स 1 घंटे की क्लास होती है। तो उस क्लास में बेटा कोऑर्डिनेट अगर मैं पढ़ाने पे आ गया तो बिलीव माना पूरा कंटेंट मैं तुम्हें 2 से 3 महीने में ही दे पाऊंगा कोऑर्डिनेट का, और जबकि हमारे पास टोटल समय इतना बाकी है बेटा। तो अब हम ऐसा एक खुद से मैंने प्लान करा कि नहीं, कोऑर्डिनेट के सारे चैप्टर एक साथ कराएंगे, जितने भी कंसेप्ट तुम्हारे बेटा स्टार्टिंग में लगेंगे, जैसे तुम्हें स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट सर्कल में यूज होंगे तो मैं स्ट्रेट लाइन साथ साथ पढ़ाता जाऊंगा, सर्कल साथ साथ के क्वेश्चन कराएंगे बेटा, इलिप्स की थ्योरी साथ साथ चलेगी, हाइपरबोला की थ्योरी साथ साथ चलेगी, पैराबोला की, क्योंकि सब एक ही है। जब एट द एंड कोऑर्डिनेट खत्म हो रही होगी तो तुम खुद कहोगे सर कि सारे चैप्टर तो एक ही जैसे थे, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो सब में है नहीं बेटा। अच्छा, सभी को यह फॉर्मूला याद होगा बेटा 10th क्लास से कि अगर 2 पॉइंट है ए और बी, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो हम बोले अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस d है तो d निकालने का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इन सब फॉर्मुलों की प्रूविंग, आसान फॉर्मुलों की प्रूविंग तुम खुद कर सकते हो बेटा। हाँ, जितने भी डिफिकल्ट फॉर्मुले होंगे उनकी प्रूविंग मैं करके तुम्हें दिखा दूंगा। जैसे ये आसान फॉर्मूला है बेटा, इसकी प्रूविंग सभी को पता होगी, 10th क्लास में ही सबने पढ़ी होगी कि देख लो, एक बार देख लो, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फॉर्मुलों की प्रूविंग तुम्हें हम बताना इसकी तो ज्यादा जरूरी नहीं था बेटा, ये तो तुम्हें खुद पता होगा कि अगर एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो सभी को पता है बेटा। बोलो जल्दी से, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई तो तुम बोलोगे x1, ये वाली कितनी डिस्टेंस हो गई बेटा, बोलोगे y1। फिर आ जाओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा x2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई y2, क्योंकि b पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 दे रखे थे। अब तुम्हें ये डिस्टेंस निकालनी है बेटा, ए बी डिस्टेंस निकालनी है। ए बी को ही तो डी बोला है, पाइथागोरस लगा दो बेटा इस ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में जैसे ही पाइथागोरस लगाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे ही पाइथागोरस लगाओगे तो तुम लिख सकते हो बेटा कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर जो होगा बेटा वो बराबर हो गया, बोलो जल्दी से, डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना था बेटा, वो था x2 माइनस x1। देखो ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो अगर कोई पूछे कि AC डिस्टेंस कितनी है तो क्या बोलोगे, AC है बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो थी बेटा ये वाली डिस्टेंस BC डिस्टेंस, प्लस AC कितनी है बेटा, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो सभी को पता होगा बेटा D बराबर, ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो जहां जहां प्रूविंग की तुम्हें जरूरत पड़ेगी वो मैं बता दूंगा, छोटी मोटी प्रूविंग अब मैं सोचता हूं बेटा कि तुम खुद से घर पे अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो बेटा। तो अब हमें ये बात पता चल गई कि अगर 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या पता है बेटा, हमें x1, y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या पता है, हमें x2, y2। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे भी अब देखना बेटा, अब सबसे पहला काम कि सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तुम्हें सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से सुनना बेटा। हमने बोला x, y, P और O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R है, P और O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस R है, तो तुम क्या लिख सकते हो बेटा, अंडर रूट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। बोलो बेटा हाँ या ना, बात समझ में आ गई कि बेटा 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हारे सामने था जो कि हम स्ट्रेट लाइन में सीख करके आते हैं बेटा। हमने बोला दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो जैसे ही तुमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तुम्हारे सामने इक्वेशन आ गई x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। बात सभी को समझ में आ गई होगी बेटा, बात सभी को समझ में आ गई होगी कि सर्कल की इक्वेशन जिसके सेंटर h, k और रेडियस जो है बेटा, रेडियस जो है वो अगर R है, रेडियस अगर R है तो उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी,
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर तुमसे कह रहा है बेटा एक बार, क्योंकि शायद तुम एक साथ 5 चैप्टर लाइफ में पहली बार स्टार्ट किए होंगे, तुमने भी और मैं भी बेटा पहली बार, क्योंकि आज तक मैंने बेटा, क्योंकि समय इस बार बहुत कम है कोरोना की वजह से, तो हमने बेटा इस बार ये सोचा है, खुद से ये करा है बेटा कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कि एक साथ जरा 5 चैप्टर पढ़ा के देखता हूं ताकि तुम्हारे समय की बिल्कुल बचत हो बेटा। ये समय तुम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बाकी कैलकुलस में दे पाओ, इसलिए कोऑर्डिनेट को हम लोग एक साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन बेटा हमने तुमसे बोला कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा जो होगी बेटा उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये r के बराबर है बेटा। दोनों साइड स्क्वायर करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लिया। ये जो आई बेटा वो सर्कल की इक्वेशन है। क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है। बोलो बेटा सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर इज h कॉमा के एंड रेडियस इज इक्वल टू r। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। तो एक फॉर्म तो सर्कल की है तुम्हारे सामने रही बेटा। अच्छा, सर्कल के बारे में क्योंकि अभी सर्कल देख रहे हैं बेटा तो सुन लेना, फिर हम तुमसे कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो एक साथ बेटा पढ़ना है हम लोग को, सारी चीजें करनी है, तो ध्यान से सुनना बेटा। अब हमने तुमसे बोल दिया कि हमें बेटा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने सर्कल में क्या क्या बातें जान ली? हमने केवल सर्कल की इक्वेशन जान ली कि अगर एक सर्कल है जिसके सेंटर h कॉमा के है और रेडियस जो है बेटा वो अगर r है, x कॉमा y पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं लाई कर रहे हैं, तो सर्कल की इक्वेशन हो गई x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने तुमसे बोला इसको ओपन करो, इसको ओपन कर लो बेटा। जैसे ही ओपन करोगे तो तुम्हारे सामने आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम लोग ऐसा लिखना चाहें, देखो इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में अगर हम ऐसा याद करना चाहें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा। कंपेयर करो, जरा कंपेयर करो। अगर इसको और इसको अगर हम एक जैसी इक्वेशन माने, क्योंकि देखो यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी, यहां भी वाई स्क्वायर है, यहां भी एक्स का कोफिशिएंट है बेटा, यहां पे भी है, यहां वाई का कोफिशिएंट है, यहां पर भी वाई का कोफिशिएंट है। बाकी जो कांस्टेंट थे उनको हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा? 2g किसके बराबर आएगा बेटा? माइनस 2h के। इसका मतलब h किसके बराबर आएगा? माइनस g के। इसी तरीके बेटा कंपेयर करोगे तो 2f किसके बराबर आएगा? 2f की वैल्यू आएगी बेटा माइनस 2k के। तो इसका मतलब k किसके बराबर आएगा? माइनस f के। बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा। और कंपेयर करोगे तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये c के बराबर आएगा। h की वैल्यू माइनस g है बेटा, माइनस g डाल दो। k की वैल्यू माइनस f है, माइनस f डाल दो। c इधर ले आओ बेटा, ये आर स्क्वायर के बराबर हो गया। इसका मतलब r किसके बराबर हो गया? वो गया अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के। तो अब तुम्हारे पास सर्कल की दो इक्वेशनें तुम्हें समझ में आ गई। पहली इक्वेशन बेटा सर्कल की x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये थी पहली इक्वेशन बेटा सर्कल की, ये थी पहली इक्वेशन सर्कल की। दूसरी इक्वेशन बेटा सर्कल की तुम्हारे सामने ये रही, और वो सर्कल की इक्वेशन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर सेंटर माइनस g कॉमा माइनस f। अबे सेंटर h कॉमा के होते हैं, यहां पर सेंटर क्या होंगे इस सर्कल के, जिसकी इक्वेशन ये वाली आई, सेकेंड वाली। कौन सी इक्वेशन आई बेटा? इस सर्कल की इक्वेशन क्या लिखी हमने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म की सर्कल की इक्वेशन है तो इसके सेंटर क्या हुए? माइनस g कॉमा माइनस f,
और रेडियस क्या हुई बेटा, रेडियस हुई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या हुई बेटा, रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा, थोड़ा सा साफ लिख देता हूं बेटा इसको। बेटा रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, ये तुम्हारे सामने लिखी हुई है बेटा, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस की वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये लिखा हुआ है बेटा, चाहो तो एक बार पढ़ तो सकते ही हो बेटा। अच्छा, अब अगर हम तुमसे बोले बेटा कि चलो ये आ गई बेटा रेडियस, ठीक है, क्या आ गई बेटा, ये आ गई रेडियस, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा कि सर्कल की दो इक्वेशन है हमारे सामने है। पहला वो वाला सर्कल जिसके सेंटर h कॉमा k थे और रेडियस r थी, उस सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसी को ओपन किया तो सर्कल की कुछ दूसरी फॉर्म की इक्वेशन हमारे सामने इस तरीके की आ गई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस जो है बेटा वो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस जो है वो क्या आ गई बेटा, रेडियस आ गई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस का फॉर्मूला है, सबको याद रहना चाहिए बेटा, सबको याद होना चाहिए कि रेडियस निकालने के ये फॉर्मूला लिखा हुआ है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी अब। तो सबसे पहले बेटा आज की मतलब क्लास में हम लोग सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट जो कि इन चारों में इक्वेशन निकालते समय काम में आने वाले हैं, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे बेटा। तो इक्वेशन तुम्हें सारी सबकी पता होनी चाहिए। तो देख लो बेटा, सर्कल की दोनों इक्वेशन है तुम्हारे सामने। अच्छा, अगर अब हम तुमसे बोले कि अब तुम्हें निकालना है बेटा पैराबोला की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन निकालनी है बेटा, पैराबोला की। तो ध्यान से समझना बेटा, पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। तो पैराबोला होता क्या है बेटा, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा। स्ट्रेट लाइन में और कौन से कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। तो पैराबोला का फिगर सभी को पता है बेटा, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जो तुम्हारे सामने बना है। ये पैराबोला है बेटा स्टैंडर्ड। इस हर पैराबोला का अपना एक फोकस होगा और अपनी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। ध्यान देना बेटा, ये दो वर्ड बेहद इंपॉर्टेंट कोनिक सेक्शन के लिए, एक तो फोकस और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला के बारे में कुछ कुछ बातें हम तुम्हें बता रहे हैं। हर पैराबोला का अपना एक फोकस होगा और अपनी एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये कहलाएगा बेटा, जो ये पॉइंट है जहां से ग्राफ टर्न ले रहा है वो वाला पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स। और यहां पर वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो 0,0 है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, ओरिजिन पर है तो 0,0 है। अच्छा, फोकस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं पैराबोला के वो लर्न होने चाहिए तुम्हें, a,0 होते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं, ये तुम्हें याद रखना है बेटा कि पैराबोला के फोकस के स्टैंडर्ड। अच्छा, अब हमने तुमसे बोला कि इसेंट्रिसिटी क्या हो गई बेटा, इसेंट्रिसिटी दो डिस्टेंस का रेशियो हो गई। कौन कौन सी डिस्टेंस बेटा, एक पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और दूसरी बेटा पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, अगर हमने तुमसे बोला हाँ, अब सुनना बेटा, तुम्हें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता है, बता दिया था। अच्छा, अब हम तुमसे बता रहे हैं बेटा, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सभी को पता है बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म की होती है, सभी को पता है बेटा। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है बेटा तो ये 100% स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसकी फॉर्म क्या है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है। कैसे पता, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है, x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है। और हमने तुमसे बोला एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये कॉमा लगा है बेटा बीच में। अब हमने बोला इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराया हमने क्या काम करा बेटा, इस पॉइंट P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराया और हमने बोला अगर इसकी डिस्टेंस di तो ये डिस्टेंस तुम आसानी से निकाल सकते हो बेटा। इस डिस्टेंस निकालने का अपना एक फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वो होता है बेटा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिस्टेंस है इसलिए मॉड लगा दो बेटा, क्योंकि डिस्टेंस है। तो कभी भी तुम्हें एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x1, y1, लाइन थी बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमने बोला इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो तुम बोलोगे सर ax1 मतलब x की जगह तुम बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट डाल दोगे x1 प्लस y की जगह बेटा ऊपर वाला कोऑर्डिनेट जिससे तुम परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, तो by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। किस डिस्टेंस निकालने का? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का। ठीक, अब बेटा जितने भी कंसेप्ट यूज होंगे सर्कल में, स्ट्रेट लाइन के या पैराबोला में स्ट्रेट लाइन के, वो एक साथ पढ़ते जाएंगे और सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक भी थ्योरी नहीं छोड़ूंगा, कमिटमेंट है बेटा ये, कोई भी थ्योरी का पार्ट छूटेगा नहीं बेटा। हाँ बस मिक्स करके पढ़ रहे हैं बेटा, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हाँ इनके एप्लीकेशन यहां पे कैसे यूज होते हैं। वो एक नया कंसेप्ट है बेटा, तुम्हारे भी 5 चैप्टर इकट्ठे कंप्लीट होंगे और मुझे भी बेटा ऐसे पढ़ाने में ज्यादा मजा आएगा। तो और मैं भी बेटा पहली बार 5 चैप्टर को एक साथ लेकर के पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हें भी बड़ा मजा आने वाला। रियली एक नया एक्सपेरिमेंट है बेटा, और बिलीव मानना ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सक्सेस है, कम समय पे ज्यादा सिलेबस करने के लिए। अच्छा, तो अब हमने तुमसे बोला कि अब तुम्हें इतनी बात तो पता चल गई होगी बेटा। अब हमने तुमसे बोला कि ये पैराबोला का ई का मतलब क्या है बेटा? पी एफ अपॉन पी एम। तो पैराबोला में ई का इसेंट्रिसिटी क्या होती है बेटा? दो डिस्टेंस का रेशियो। पहली डिस्टेंस थी बेटा पी एफ, दूसरी थी पी एम। अब हमने तुमसे बोला कि आ जाओ बेटा चलो लिखते, सुनना बेटा पैराबोला की अब इक्वेशन निकालते हैं। हमने तुमसे बोला ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसपे ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये है बेटा हमारे पास फोकस जिसके कोऑर्डिनेट है a, 0। ये है डायरेक्ट्रिक्स जिसके इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, x इज इक्वल टू माइनस ए लिखो या x प्लस ए इज इक्वल टू 0 लिखो, एक ही बात है बेटा। या 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस ए बराबर 0 लिखो, एक ही बात है बेटा। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो। अरे ये भी तो x प्लस ए बराबर 0 लिखा है बेटा, लेकिन हमने ये लाइन की इक्वेशन लिख दी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अब तुम्हें पता है कि pf अपॉन pm, pf अपॉन pm, pf अपॉन pm किसके बराबर होगा बेटा? pf अपॉन pm किसके बराबर होगा? जल्दी से बोलो, इसेंट्रिसिटी E के। pf अपॉन pm किसके बराबर होगा बेटा? तुम्हें पता है पैराबोला है, तो pf अपॉन pm की जगह की वैल्यू किसके बराबर होगी? E की, और E की वैल्यू पैराबोला के केस के लिए क्या होती है? 1। तो इसका मतलब PF किसके बराबर आ गया बेटा? PM के। पैराबोला के लिए PF डिस्टेंस और PM डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती है बेटा। ये M पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों डिस्टेंस पैराबोला के केस के लिए बराबर होती है। तो अगर PF PM के बराबर है तो PF तो तुम निकाल सकते हो बेटा, बोलो कैसे? PF डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अंडर रूट x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। बात समझ में आती होगी बेटा? ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अब आती है बेटा पीएम डिस्टेंस। तो पीएम डिस्टेंस क्या है बेटा? जल्दी से देखो पीएम डिस्टेंस। पीएम क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है हम लोग बेटा, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है। तो एक पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालने का फॉर्मूला ये तुम्हारे सामने लिखा है बेटा, ये तुम्हारे सामने लिखा है। तो लगाओ बेटा इस फॉर्मूले को, बोलो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट है, ये लाइन है तुम्हारे पास, तो क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लो बेटा, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बेटा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते तुम्हें समझ में आ गया। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। ये आ गई बेटा इक्वेशन किसकी? पैराबोला की। ओपन कर दो बेटा, इसको ओपन करो जल्दी से इसको ओपन करो, देखो कैसी इक्वेशन बन रही है। जल्दी से देखो बेटा इसको कैसी इक्वेशन बन रही है। जल्दी से देखो बेटा। तो जैसे ही तुमने इसको ओपन करा, जैसे ही तुमने उसको ओपन करा बेटा, तो क्या आ गया?
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x से। तुमने देखा यार 2x से कैंसिल नहीं हो रहा बेटा ना, 2x से नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है। तो कितना बच गया बेटा, जल्दी से ओपन करो जरा, इसको ओपन करते तुम्हें समझ में आ गया बेटा, ये 2x से हो गया। तुमने देखा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और इक्वेशन क्या आ गई बेटा तुम्हारे सामने आ गई, वाई स्क्वायर बराबर ये माइनस 2x उधर ले जाओ, तो इक्वेशन क्या आ गई बेटा, वाई स्क्वायर बराबर 2ax प्लस 2ax यानी 4ax। ये आ गई पैराबोला की, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन। सभी को समझ में आ गई होगी बेटा, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अरे यहां से सॉल्व करके देख लो ना, वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 4ax के। तो ये आ गई बेटा पैराबोला की इक्वेशन। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, सर्कल की इक्वेशन हो गई सभी के सामने, पैराबोला की इक्वेशन सभी के सामने लिखी है। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं बेटा, जितना अभी तक पढ़ाया, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ दो कंसेप्ट बताए अभी तक। एक बताया दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना, एक बताया एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर हमने सर्कल के बारे में तुम्हें केवल इक्वेशन बताई अभी तक कि ऐसा सर्कल जिसके कोऑर्डिनेट, जिसके सेंटर h कॉमा k है और रेडियस r है, उस सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इसी को ओपन कर दिया था बेटा, तो सर्कल की इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन तुम्हारे सामने आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, वेयर सेंटर इज माइनस g कॉमा माइनस f एंड रेडियस इज अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तीसरी बात बेटा पैराबोला के बारे में बताई थी कि पैराबोला के जो फोकस होते हैं वो a,0 होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है बेटा वो x इज इक्वल टू माइनस a होती है, वर्टेक्स जो होते हैं वो 0,0 होते हैं। पैराबोला के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट तुम P मानोगे तो P की फोकस से डिस्टेंस और P की बेटा डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो कहलाएगा वो कहलाएगा इसेंट्रिसिटी E। पैराबोला के केस के लिए इसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 1 के बराबर होती है, इलिप्स के लिए 1 से छोटी होती है, हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ी होती है। अच्छा, फिर हमने तुम्हें बताया PF अपॉन PM अगर E के बराबर और E की वैल्यू 1 है पैराबोला के लिए, तो PF PM के बराबर हो गया। PF को उठा करके PM के बराबर करा, सॉल्व कर दिया, ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। सभी ने बचपन से सुनी होगी बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब भी y की पावर 2 हो, x की पावर 1 हो, y में पावर डिग्री 2 बने और x की डिग्री 1 बने, हमेशा वो इक्वेशन क्या कहलाती है बेटा, पैराबोला की इक्वेशन कहलाती है। तो अब हमने सर्कल की इक्वेशन सीख ली, पैराबोला की इक्वेशन सीख ली। अब आते हैं बेटा इलिप्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन पे, इलिप्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन पे। अच्छा, इलिप्स और हाइपरबोला में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे टीचर ने सिर्फ ये बोला, इलिप्स पढ़ाया उन्होंने, इलिप्स पढ़ाने के बाद ये बोल दिया कि जहां जहां प्लस बी स्क्वायर आ रहा है वहां वहां माइनस बी स्क्वायर लगा देना। अभी बताते हैं बेटा ये प्लस बी और माइनस बी स्क्वायर है क्या आखिर। तो हाइपरबोला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा बेटा। तो हाइपरबोला जिस बच्चे ने इलिप्स पढ़ रखा है उसके लिए हाइपरबोला कुछ नहीं है बेटा, वही है, सेम चीज है, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम। क्वेश्चन भी इवन जो इलिप्स अगर मैं पेपर में मैं लगा के, अगर या स्टूडेंट लगा के जाते हैं इलिप्स और हाइपरबोला का क्वेश्चन नहीं लगाते, मान लो हाइपरबोला उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, तब भी वो हाइपरबोला अटेम्प्ट कर लेते हैं बेटा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कुछ 2-4 पॉइंटों में डिफरेंस है, वो सब आगे बता देंगे हम तुम्हें। तो इलिप्स के बारे में आ जाते हैं, सुनना बेटा। इलिप्स की इक्वेशन जानते हैं हम, ये एक इलिप्स का फिगर है बेटा, ये एक इलिप्स का फिगर है। इलिप्स के दो फोकस होंगे बेटा, ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस। इलिप्स के दो फोकस होंगे, ये पहली डायरेक्ट्रिक्स बेटा, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट जो ये इस वाले फोकस की डायरेक्ट्रिक्स ये रही बेटा, और इस वाले फोकस की डायरेक्ट्रिक्स इधर रही है दूसरी वाली। ये कहलाएंगे बेटा वर्टेक्स, ये A पॉइंट है, ये A1 पॉइंट है। A1 जो लेंथ है बेटा उसको हम बोलते हैं A1 को मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा, मेजर एक्सिस। ध्यान से सुनना ये सब नाम, इसको बोलते हैं बेटा मेजर एक्सिस। और B1 को हम लोग बोलते हैं बेटा माइनर एक्सिस। ये B है
और ये B1 है। B1 को क्या बोलेंगे बेटा? माइनर एक्सिस। बिल्कुल ध्यान से सुनना ये सब बातें, ये सब नाम क्योंकि पहली बार सुन रहे होगे तुम लोग। अच्छा, A1 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो A,0 होते हैं, और A के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो -A,0 है, -A,0। इसका मतलब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की जो लेंथ होगी बेटा वो 2a के बराबर होगी। बात समझ में आ रही होगी बेटा? 2a के बराबर होगी। क्यों? अरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है बेटा मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की डिस्टेंस किसके बराबर होगी? इधर से इधर तक a, इधर से इधर तक a। बेटा ये है हमारे पास सेंटर 0,0, इलिप्स के सेंटर 0,0। इसी तरह बेटा माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा 0,b और इसके होते हैं 0,-b। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई बेटा? ये वाली लेंथ हो गई 2b। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा? ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 2b। अच्छा, मेजर एक्सिस जो है वो 100% माइनर एक्सिस से बड़ी है। इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया कि a की वैल्यू b से बड़ी है, a की वैल्यू b से बड़ी है। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी बेटा? अच्छा, अब हमने तुमसे बोला अब तुम्हें बेटा जो लर्न होने चाहिए वो फोकस के कोऑर्डिनेट याद होने चाहिए, कि जो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, फोकस के वो होते हैं AE,0 पहले वाले फोकस के। तो दूसरे वाले के क्या हो जाएंगे बेटा? -AE,0। ये डायरेक्ट्रिक्स है बेटा, इसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये वाली होती है x = a/e, और ये लर्न होनी चाहिए, अगर वो a/e है बेटा तो ये -a/e होगा, क्योंकि ओरिजिन के पीछे बनी है और ये ओरिजिन के आगे बनी है। अच्छा, अब हमने तुमसे बोला कि बताना OF1 बड़ा है कि OQ लेंथ बड़ी है। OF1 डिस्टेंस बड़ी है बेटा कि OQ लेंथ बड़ी है? तो तुमने बोला सर OQ की वैल्यू ज्यादा बड़ी है OF1 से। बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा? अरे ये वाली लेंथ ज्यादा बड़ी है इस वाली लेंथ से। अच्छा, OQ लेंथ कितनी है? a/e, और OF1 कितनी है बेटा? AE। इतनी बात भी सबको समझ में आ रही होगी कि देखो ना, अरे OF1 जो है बेटा वो AE डिस्टेंस है और OQ की डिस्टेंस a/e है। तो यही से देखो a से a कैंसिल हो गया, E² की वैल्यू 1 से छोटी आ गई। इसका मतलब E की वैल्यू 1 से छोटी होती है इलिप्स के केस में। यहां से भी प्रूफ कर दिया तुमने बेटा कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम है इलिप्स के केस में। बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है E से 1 से कम है इलिप्स के केस में। अच्छा, इसेंट्रिसिटी है क्या? तो तुम्हें तो पहले भी पता है बेटा कि कोई भी पॉइंट अगर हम P मानेंगे तो P की फोकस से डिस्टेंस और P की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस PF/PM ये E के बराबर होगा बेटा। PF/PM किसके बराबर होगा? E के बराबर। सभी को ये बात पता है बेटा? तो बात सबको समझ में आ रही होगी बेटा कि हमारे पास इलिप्स के बारे में अब इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। इलिप्स के बारे में जितनी बातें अभी तक बताई हमने तुम्हें कि इलिप्स के केस में तुम्हें इतनी बातें समझ में आनी चाहिए, इलिप्स के केस में तुम्हें इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग इलिप्स की इक्वेशन देख रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा? इलिप्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो तुम्हें इतनी बात तो पता चल गई बेटा कि ये एक इलिप्स है, इसके दो फोकस हैं, ये पहला फोकस है F1, ये दूसरा फोकस है बेटा F2। ये वाली जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स है उसकी बेटा इक्वेशन है x = a/e। ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन है x = -a/e। इसके कोऑर्डिनेट हैं AE,0 और इसके कोऑर्डिनेट है -AE,0। ये पॉइंट था P की फोकस से डिस्टेंस और P की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका जो रेशियो होगा बेटा वो E के बराबर होगा। PF1/PM की जो वैल्यू होगी वो E के बराबर होगी। इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन हम तुम्हें पैराबोला में भी बताई थी। अब निकालते हैं बेटा, इक्वेशन निकाल लेते हैं। चलो इक्वेशन निकालते हैं बेटा। PF1 कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो? P के कोऑर्डिनेट हमने अपने मन से मान लिया x, y। अरे इक्वेशन x और y में ही तो लिखोगे बेटा, तो बोलो जल्दी से PF1 कितना हो जाएगा? √x - AE का होल स्क्वायर प्लस y²। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। PF1 तो डायरेक्ट बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस तुमने निकाल ली, ये लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM।
देखो ना, पीएम उधर चला जाएगा बेटा, तो ई टाइम्स ऑफ पीएम, पीएम क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, एक्स माइनस ए बाई ई अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला परपेंडिकुलर वाला, एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने तुम्हें पहले भी बताया था, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, वही लगाया बेटा। तो अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते तुम्हें समझ में आ गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया बेटा, ई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया बेटा दोनों साइड, जैसे स्क्वायर किया और इसको सॉल्व कर लो बेटा, इसको सॉल्व करते हैं चलो। इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x ए ई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर ब्रैकेट में, यहां भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस 2ax बाई ई। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो सभी को खोलना आता है बेटा, इतनी कहानी तो सबको क्लियर हो गई होगी बेटा। अच्छा अब इसको जल्दी से बेटा देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2aex इज इक्वल टू ई स्क्वायर का बेटा मल्टीप्लाई कराओ अंदर, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2axe, अरे एक ई से एक ई कैंसिल हो गया, तुमने देखा ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, बोलो यार। अच्छा अब यहां से एक्स स्क्वायर है कॉमन ले लिया बेटा, ये इधर ले आओ, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जब इसको इधर भेजोगे ए स्क्वायर कॉमन लोगे बेटा तो आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा, और जैसे ही यहां तक समझ में आ गया तो अब बताओ बेटा, हमने तुमसे बोला इस पूरे टर्म से डिवाइड मार दो, यहां पर इसको इधर ले आओ, नीचे ले आओ यार, तो अगर नीचे लाओगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया बेटा। इस टाइप की इक्वेशन तुम्हारे सामने आ गई। हमने बोला चाहे इसको ऐसे ही याद रख लो, चाहे एक तरीका और है बेटा, या फिर ऐसे याद रख लो, ये इलिप्स की इक्वेशन आ गई तुम्हारे सामने, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, बिल्कुल ध्यान से बेटा। अब हमने तुम्हें तीन चीजों की इक्वेशनें बता दी, सर्कल की इक्वेशन बता दी, पैराबोला की इक्वेशन बता दी, इलिप्स की इक्वेशन बता दी। सर्कल की इक्वेशन क्या बताई बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे सेंटर जो है वो h कॉमा के और जो रेडियस है बेटा वो r है। फिर हमने तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन क्या बताई बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तीसरी इलिप्स की इक्वेशन तुम्हें प्रूव करा दी बेटा, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, जहां पे ई जो है वो एसेंट्रिसिटी है। एसेंट्रिसिटी बेटा दो डिस्टेंस का रेशियो होती है, पी एफ अपॉन पी एम। पी जो पॉइंट है बेटा वो कर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है, एफ जो है वो फोकस है, और पीएम जो डिस्टेंस है वो पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इलिप्स के केस में बेटा ई की वैल्यू 1 से छोटी आती है, पैराबोला के केस में ई की वैल्यू 1 के बराबर आती है, और हाइपरबोला के केस में ई की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। जैसे ही सबने इलिप्स की इक्वेशन याद कर ली बेटा, देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इतना पहले नोट डाउन कर लो बेटा, करो जरा जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा, इस चीज को नोट करो, फिर आगे पढ़ाते हैं। जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर आगे बता रहे हैं।
इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी बेटा। अच्छा अब सुनना, सब कुछ बिल्कुल सेम बेटा। अगर तुम हाइपरबोला पे जाओगे, अब लास्ट जो बचता है टॉपिक हाइपरबोला, उसकी इक्वेशन देख लेते हैं बेटा। हाइपरबोला के बारे में जान लेते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। हाइपरबोला के बारे में सेम ही है बेटा, जैसा इलिप्स वैसा ही हाइपरबोला। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। ये हमने तुम्हारे सामने एक हाइपरबोला का फिगर बना दिया, ये हाइपरबोला है बेटा। यहां पे जो ये एक्सिस थी A1, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, सब कुछ वही है। ये जो एक्सिस है BB1, फिर बता रहे बेटा सब कुछ वही है, जैसा इलिप्स होता है वैसा ही हाइपरबोला होता है। इसके कोऑर्डिनेट A,0 है। क्या है बेटा? फोकस के कोऑर्डिनेट A,0 होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? A,0 है। बिल्कुल ध्यान से, हर चीज वही है बेटा, जैसा सेम इलिप्स वैसे ही बेटा हाइपरबोला। इसके कोऑर्डिनेट -A,0 है, इसके कोऑर्डिनेट 0,B है, इसके कोऑर्डिनेट 0,-B है। जो पहले बेटा मेजर एक्सिस, इलिप्स में बेटा मेजर एक्सिस होता था, इलिप्स में A1 का नाम क्या होता था बेटा? मेजर एक्सिस। हाइपरबोला में इस एक्सिस को बोलेंगे बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो बेटा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो कितनी आ जाएगी बेटा? 2a। और जो ये वाली एक्सिस है बेटा, कौन सी? ये तो बेटा ट्रांसवर्स एक्सिस थी। ये वाली कौन सी एक्सिस कहलाएगी? BB1 वाली, वो कहलाएगी बेटा कॉन्जुगेट एक्सिस। कौन सी एक्सिस? कॉन्जुगेट। बस नाम चेंज होगा, बाकी सब काम वही है बेटा। कॉन्जुगेट एक्सिस, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 2b। कितनी हो जाएगी? 2b। इतनी बात भी सबको समझ में आ गई होगी बेटा। बस एक्सिस के नाम चेंज हुए। जिस एक्सिस का नाम मेजर एक्सिस था इलिप्स में, उसका नाम अब ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। जिसका नाम बेटा माइनर एक्सिस था, उसका नाम कॉन्जुगेट एक्सिस कर दिया हमने। केवल नेम चेंज हुए, बाकी सब काम वही है बेटा। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा? ये था पहला फोकस F1, ये था बेटा दूसरा फोकस F2। पहले फोकस के कोऑर्डिनेट सेम जैसे इलिप्स के थे, A,0। इसके बेटा -A,0। देखो हर बात वही रहेगी बेटा। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो वही रहेगी बेटा, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स अब पहले बनने लगेगी। इसकी इक्वेशन होगी बेटा x = a/e, और यहां इसकी इक्वेशन होगी x = -a/e। तो अब तुम बताना बेटा, ये हो गया बेटा 0,0, ओरिजिन है बेटा, सेंटर है हाइपरबोला के। अब हमने बोला बताना ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ी है कि ये वाली डिस्टेंस ज्यादा बड़ी है। तो तुम बोलोगे सर OA ज्यादा बड़ी डिस्टेंस है, OA1 ज्यादा बड़ी डिस्टेंस है, और ये OQ जो है वो छोटी डिस्टेंस है। OA1 जो है बेटा वो ज्यादा बड़ी है किससे? OQ से। तो अगर OA1 ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब A वैल्यू ज्यादा बड़ी है A/E से। अरे OA1 की वैल्यू A है और OQ जो है बेटा वो A/E है। इसका मतलब कि देखो बेटा A से A कैंसिल हो गया, तो 1/E की वैल्यू है बेटा वो 1 से छोटी है। इसका मतलब E की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। तो हाइपरबोला के केस में E की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, हाइपरबोला के केस में E की वैल्यू 1 से बड़ी आती है। सब कुछ वही है बेटा, बस वहां पे इसेंट्रिसिटी में E की वैल्यू 1 से छोटी थी, यहां पर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी है। फिर तुम वही काम करोगे बेटा, एक पॉइंट मान लोगे P, PF1/PM निकालोगे, उसको E के बराबर करोगे, और बराबर करते ही तुम्हें इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। देखना बेटा, x²/a²। इलिप्स में बेटा प्लस मिलती थी, हाइपरबोला के लिए माइनस मिलेगी। -y² b² = 1, वेयर b² a² ब्रैकेट में e² - 1। वहां पर बेटा ध्यान देना 1 - e² होता था। ध्यान देना बेटा, b² = a² × 1 - e² होता था, और यहां पर क्या होगा बेटा? b² = a² × e² - 1। बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, और यहां पर चेंज हो जाएगा बेटा। ये थी हाइपरबोला की इक्वेशन। तो आज हमने तुम्हें सबकी इक्वेशनें बता दी, सर्कल की इक्वेशन बता दी, पैराबोला की इक्वेशन बता दी, इलिप्स की इक्वेशन बता दी, हाइपरबोला की इक्वेशन बता दी। जो जो छोटे मोटे टर्म्स थे उनके अंदर यूज हो रहे थे बेटा, वो भी हमने तुम्हें समझा दिए। तो फिर तुमसे कह रहे हैं बेटा, पांचों चैप्टर अगर एक साथ कंप्लीट करने हैं तो डेली ये वीडियो बेटा शेयर करो, देखो, डाउनलोड करो बेटा अपने पास। बिलीव मानना बेटा, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। जितनी थ्योरी मैं बता रहा हूं उतनी थ्योरी से तुम 5 के 5 क्वेश्चन सही करोगे। मेंस के अंदर 5 या 6 जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सही करोगे बेटा। लेकिन उसके लिए मिनिमम जितनी थ्योरी हम तुम्हें बताएंगे अगले 5-7 दिनों में, वो सब तुम्हें लर्न होनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं बेटा, सुनते हैं एक बार फिर से एक बार सुन लो बेटा, एक बार फिर से देख लो
कि हमने तुम्हें क्या क्या बता दिया। हमने आज की डेट में तुम्हें बेटा एक डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में बताया, वो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा तुम्हारे सामने लिखा है। फिर हमने तुम्हें बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बता दिया, ठीक। फिर हमने तुम्हें सर्कल के अंदर बेटा, सर्कल के अंदर जो बताया वो हमने तुम्हें बताया सर्कल की इक्वेशन एक ये वाली बता दी बेटा। फिर हमने तुम्हें सर्कल के अंदर जो दूसरी इक्वेशन बताई वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बताई, वेयर सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हमने तुम्हें पैराबोला की इक्वेशन बता दी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहां पर जो a है बेटा वो फोकस के कोऑर्डिनेट है a,0। इलिप्स की इक्वेशन बता दी, सेम pf अपॉन pm यानी इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन से पैराबोला की, इलिप्स की और हाइपरबोला की इक्वेशनें निकल के तुम्हारे सामने आई हैं। और जैसे हमने तुम्हें बेटा इलिप्स की इक्वेशन प्रूव कराई, तुम्हें समझ में आ गया इलिप्स की इक्वेशन होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर। जबकि हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1 बेटा। तो इलिप्स हाइपरबोला में सिर्फ एक्सिस के नेम का डिफरेंस है बेटा, जहां पे वो मेजर एक्सिस होती थी वहां ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, जहां वो माइनर एक्सिस होता था वहां ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। इसके अलावा प्लस बी स्क्वायर जहां जहां यूज होगा इलिप्स में, हाइपरबोला की इक्वेशन में माइनस बी स्क्वायर आने लगेगा। क्वेश्चन सबके एक जैसे लगेंगे, पूरी थ्योरी एक जैसी है बेटा। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे, प्लीज इतना पढ़ के बैठना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा। इतना जैसे तुम पढ़ के बैठोगे नेक्स्ट क्लास से तुम्हें बहुत मजा आएगा। रियलिटी में बेटा धीरे धीरे हम लोग कोऑर्डिनेट खत्म कर लेंगे। जिनके पास कम समय में बहुत कुछ गेन करना चाहते हैं, प्लीज वो वीडियो को डेली बेटा शेयर करें, डेली देखें, और एक बार एटलीस्ट अगर वो वीडियो देख लेंगे बेटा तो उनको ये सारे टर्म्स याद रहेंगे, ये सारे टर्म्स याद रहेंगे। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी समय। प्लीज जुड़िए, अपने दोस्तों को बताइए ताकि कंपटीशन बेटा तुम्हारा बढ़े ना। वो तुम्हें न्यूमेरिकल भेजे, तुम उनको न्यूमेरिकल भेजो, क्वेश्चंस करो। मेन बेटा थ्योरी कभी कुछ नहीं सिखाएगी, हमेशा न्यूमेरिकल तुम्हें सिखाएंगे। तो जल्दी हम बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे होंगे। थैंक यू वेरी मच।